व्हाट इज द स्पेस? स्पेस हमारे यूनिवर्स में चारों ओर है, और जब से यूनिवर्स का जन्म हुआ, मतलब कि जब बिग बैंग हुआ, तभी से स्पेस एग्जिस्ट में आई। मतलब लेकिन स्पेस है क्या? तो अगर एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझे तो ये आसपास मेरे जो कार खड़ी है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब कि इरेज कर देता हूँ। घर को भी हटा देता हूँ तो बचा क्या? अर्थ की हमारी जमीन को भी हम इरेज कर देते हैं, हमारे सोलर सिस्टम को भी हम इरेज कर देते हैं, और आसपास की कई सारी और सारी की सारी जो आकाशगंगाएं और मिल्की वे हैं उन्हें भी हम इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अब क्या बचा? आप कहेंगे अब तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। अभी भी हमारे यहाँ पे स्पेस बची हुई है। तो यही सबसे इजी मेथड है स्पेस को समझने के लिए। तो इस तरह से सबसे पहले ख्याल आया हमें स्पेस के बारे में, और न्यूटन ने स्पेस के बारे में अपनी राय देते हुए कहा कि जो स्पेस है उसकी लेंथ यूनिवर्स में हर जगह पे कॉन्स्टेंटली रहती है, मतलब कि स्पेस अपने आप में क्रिएट नहीं होती, और स्पेस जो है वो किसी भी सिस्टम या तो ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, और कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर तो सिस्टम है वो स्पेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। ये 2000 साल तक न्यूटन की मान्यता सही ठहरती रही। आइंस्टाइन ने द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज करके न्यूटन को गलत साबित किया। न्यूटन ने कहा था कि स्पेस को मोड़ा या कर्व किया नहीं जा सकता, लेकिन आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि जो स्पेस है उसको भी हम मोड़ सकते हैं, और उसके अंदर भी हम वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। इन वेव्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है, और इनकी भी खोज हाल ही में हुई है। और स्पेस को बैंड और ट्विस्ट करने की प्रॉपर्टी जो आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई, उसी की वजह से हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं, उसी की वजह से वर्म होल भी बन सकते हैं। और आइंस्टाइन ने रोजन-ब्रिज इक्वेशन के बारे में दिखाया था, जो मैथमेटिकली दिखाता है कि हम वर्म होल कैसे बना सकते हैं, और उसी की वजह से हम टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं। तो न्यूटन की नजरिए से तो स्पेस और टाइम बहुत ही इजी लगते हैं, लेकिन आइंस्टाइन के नजरिए से स्पेस और टाइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ये थी मेरी वीडियो स्पेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।